अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू कायदो इंशा ओपन करेंगे। शाबाश। हाँ जी प्यारे बच्चों, कल हमने उलट अल्फाज की तारीफ़ पढ़ी थी और वो क्या थी? वो अल्फाज जो मायने के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हों, इन्हें उलट अल्फाज कहते हैं। ठीक है बेटा, आज हम हमारे अल्फाज देख लेते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है अंदर। अलिफ नून अन दाल रे दर। अंदर। अंदर यानी कि जो चीज़ मिसाल के तौर पर कमरे में है, हम उसको क्या कहेंगे? अंदर। अंदर। तो बेटा इसका उलट क्या है? बाहर। बेलिफ बा हेरे हर। बाहर यानी कि जो चीज़ कमरे में या मौजूद ना हो उसे हम क्या कहेंगे? बाहर। अंदर, बाहर। हमारा अगला लफ्ज़ है उजाला। अलिफ जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला। उजाला यानी कि रोशनी का मौजूद होना। उजाला। तो बेटा इसका उलट है अंधेरा। अलिफ नून अन दाल धे ये रे लिफरा। अंधेरा। उजाला, अंधेरा। बेटा अंधेरा क्या है? रोशनी का मौजूद ना होना। ठीक है बेटा, हमारा अगला लफ्ज़ है इस्लाम। अलिफ सिन इस लाम अलिफ ला मीम। इस्लाम। बेटा अब इस्लाम क्या है कि जो हमारा मज़हब है, हम अल्लाह ताला को मानते हैं और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं। तो बेटा हमारा मज़हब क्या है? इस्लाम। तो बेटा इसका उलट क्या है? कुफ़र। काफ फेरे फर, कुफ़र। ठीक है बेटा, अब कुफ़र क्या है? अल्लाह ताला को ना मानना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानना। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं? कुफ़र कहते हैं। हमारा अगला लफ्ज़ है अव्वल। अलिफ वाउलाम वल। अव्वल यानी कि पहला। बेटा इसका उलट क्या है? आखिर। अलिफ मद्दा खैर खैर। आखिर यानी कि बिल्कुल एंड वाला, जो चीज़ आखिर में हो यानी कि पीछे वाले को, उसको हम क्या कहते हैं? आखिर। अव्वल, आखिर। हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? असल। अलिफ स्वाद लाम सल। असल यानी कि खालिस। और बेटा इसका उलट क्या है? नकल। नून काफलाम कल। नकल यानी कि मिलावट वाली या नकली चीज़। ठीक है बेटा, असल, नकल। अब हमारा अगला लफ्ज़ है अदना। अलिफ दाल अद नून ये खड़ी ज़बर। अदना यानी कि हकीर, छोटे दर्जे का। ठीक है बेटा, अब इसका उलट क्या है? आला। अलिफ आइन लाम खड़ी ज़बर ये। ठीक है बेटा, आला यानी कि बरतर, अच्छे दर्जे का। ठीक है बेटा, अब हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? आराम। अलिफ मदा रे अलिफ रा मीम। आराम यानी कि पुरसुकून। उसका उलट क्या है? तकलीफ़। ते काफ लाम ये फे। तकलीफ़ यानी कि दर्द में होना, आराम ना होना। ठीक है बेटा, आराम, तकलीफ़, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के उलट अल्फाज हैं। अब हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? आगाज़। अलिफ मदा गान अलिफ गा जे। आगाज़। आगाज़ यानी कि शुरू। उसका उलट क्या है? अंजाम। अलिफ नून अन जीम अलिफ जा मीम जाम। अंजाम। आगाज़, अंजाम। ये अंजाम होता है बेटा इख्तिताम यानी कि ख़त्म। आगाज़ शुरू, अंजाम ख़त्म। ठीक है बेटा, आगाज़, अंजाम, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के उलट अल्फाज हैं। अब हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? आमदन। अलिफ मदा मीम दाल नून दन। आमदन। आमदन बेटा क्या होता है? आमदन होता है पैसों का आना। ठीक है, अब इसका उलट क्या है? खर्च। खैर खर्चे, खर्च। अब खर्च क्या होता है बेटा? पैसे का अपनी जेब से निकलना। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो बेटा हम पैसे देते हैं ना, तो वो क्या होता है? पैसे खर्च होते हैं ना, कि हमारी जेब से निकलते हैं। ठीक है बेटा, अब आमदन, खर्च, ये दोनों एक दूसरे के उलट अल्फाज हैं। अब हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? हाजिर। हे लिफा ज़ादरजिर। हाजिर। हाजिर यानी कि मौजूद। अब इसका उलट क्या है? गायब। गाइन अलिफ गा हमज़ा बे। गायब यानी कि मौजूद ना होना। हाजिर, गायब, ये दोनों एक दूसरे के उलट अल्फाज हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे 10 अल्फाज और उनके उलट अल्फाज हैं। ठीक है बेटा, इनको आपने क्या करना है? इनको आपने बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में अपनी नोटबुक पे राइट करना है, इसका होमवर्क करना है। ठीक है बेटा, और इनको याद भी करना है। बेटा हम इनको एक दफ़ा दोबारा दोहरा लेते हैं। अंदर, बाहर। अंदर, बाहर। उजाला,
अंधेरा, उजाला, अंधेरा। इस्लाम, कुफर, इस्लाम, कुफर। अव्वल, आखिर, अव्वल, आखिर। असल, नकल, असल, नकल। अदना, आला, अदना, आला। आराम, तकलीफ़, आराम, तकलीफ़। आगाज़, अंजाम, आगाज़, अंजाम। आमदन, खर्च, आमदन, खर्च। हाजिर, गायब, हाजिर, गायब। ठीक है बेटा, इनको आप अच्छे तरीके से याद करें, इनका होमवर्क करें और अपना ख्याल रखें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Day 2 class. Let's start our today's lecture. मेरे प्यारे बच्चों, रिसेंटली हमने यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म किया है। आज हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, लाइट एंड शेडो। लाइट मीन रोशनी, शेडो मीन साया। अब ये देखें, आपने देखा होगा कि हम जब रोशनी के मुखालिफ सिम्फ में खड़े होते हैं तो हमारा साया दीवार पर या ज़मीन पर बन रहा होता है। ये आप देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक पॉइंटर है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन से लाइट पड़ रही है तो ये इसका साया बन रहा है। ठीक है, ये देखें, बुक के ऊपर इसका शेडो बन रहा है। ये देखें, ये ठीक है बेटा, ये होता है शेडो। ये जो बुक के ऊपर पेन के अलावा ब्लैक कलर का एक चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये हमारी ये इस ऑब्जेक्ट का शेडो है। हमने आज इसी के बारे में डिस्कस करना है इस यूनिट में कि लाइट और शेडो का क्या कनेक्शन है, शेडोज़ कैसे बनते हैं और लाइट कैसे ट्रैवल करती है। ठीक है बेटा, तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एनर्जी की ही एक सूरत है। जिस तरह से हीट एक एनर्जी है, इसी तरह से लाइट भी एनर्जी है। वी कैन नॉट सी विदाउट लाइट। लाइट ना हो, रोशनी ना हो तो हम इसके बगैर देख नहीं सकते। ठीक है, द सन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ लाइट। जो बुनियादी ज़रिया है, जो मेन सोर्स है लाइट का, वो क्या है? सूरज है। ये सूरज क्या है? नेचुरल सोर्स है। अब यहाँ देखते हैं हम कि नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं और मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं या सोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल सोर्सेज वो होते हैं जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर पैदा किए हुए हैं। ठीक है, उसके बनाने में इंसान का कोई हाथ नहीं है, वो अल्लाह ताला ने एज इट इज़ पैदा किए हुए हैं, हम बस उनसे फ़ायदा उठाते हैं। और मैन मेड सोर्सेज क्या होते हैं? मैन मेड सोर्सेज वो होते हैं जो ज़रूरत के मुताबिक वक्त ब वक्त जो है वक्तन फ़वक्तन इंसान ने बनाए हों, उनमें मॉडिफिकेशंस की हों अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि अब इस चीज़ को बना लें तो हमें ये फ़ायदा होगा, अब इस चीज़ को बना लें तो हमें ये फ़ायदा होगा। उनको क्या कहते हैं? मैन मेड सोर्सेज। अब हम देख लेते हैं नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? द सन, स्टार्स एंड आ फायरफ्लाई। फायरफ्लाई क्या होता है? ये जुगनू होता है। जुगनू आपने कभी देखें, बागात में जाएं तो रात के टाइम आपको जुगनू नज़र आएंगे। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई आग का इतना छोटा सा टुकड़ा जो है ना वो हवा में उड़ रहा है, या रोशनी का कोई टुकड़ा। तो वो रोशनी का या आग का टुकड़ा नहीं होता। ये देखें, अल्लाह ताला की कुदरत है, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने इतना प्यारा एक कीड़ा बनाया है कि जब ये फ्लाई करता है तो इसके अंदर से ये रोशनी निकलती है कुदरती तौर पर। ठीक है, ये हमारे क्या हुए? नेचुरल सोर्सेज। कौन कौन से? सन, स्टार्स एंड फायरफ्लाई। अब हम देखते हैं मैन मेड रिसोर्सेज को या सोर्सेज को। मैन मेड सोर्सेज वो हैं ऑन नाइट व्हेन द मून इज़ नॉट विजिबल। रात को जब चांद वाज़े नज़र नहीं आ रहा होता। इफ़ देर इज़ नो अदर सोर्स ऑफ लाइट, जब लाइट का कोई और ज़रिया ना हो, इट्स डार्क, तो अंधेरा हो जाता है। ऐसे होता है ना, जब लाइट्स भी बंद हों। और जब इस्लामिक मंथ का तकरीबन सेंटर होता है ना, तो बेशक रात को लाइट्स बंद भी हों तो माशाल्लाह से सूरज ऐसे खूब चमक रहा होता है तो हमें रात को नज़र आता है, बिल्कुल अंधेरा नहीं होता। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग और एंडिंग होती है मंथ की
तो क्या होता है कि सूरज जो है वो कम होना चाँद कम होना शुरू हो जाता है, तो उसकी लाइट भी कम हो जाती है, और आखिरी दिनों में तो चाँद बिल्कुल ही नहीं होता। तो उन दिनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो अगर हम उसमें लाइट भी बंद कर दें तो क्या होगा, अंधेरा हो जाता है। व्हेन इट इज़ डार्क वी यूज़ मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। अब देखिए सूरज ने तो दिन में आना है, और अगर रात को लाइट चाहिए तो सिर्फ वो मिडल डेज़ में अच्छी लाइट होगी। स्टार्टिंग और एंडिंग डेज़ में हम क्या करेंगे, रात को अगर हमें किसी काम के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करेंगे, तो फिर इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या है, इंसान ने कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ चीज़ें ईजाद की हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक और अकल के साथ। तो वो चीज़ें जो हैं फिर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फायर, हम आग जला लें तब भी रोशनी हो जाती है, कैंडल्स, टॉर्च, बल्ब। ठीक है, ये क्या है, सारे मैन मेड सोर्सेज हैं। अब आपने क्या करना है, आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट होंगे, और आपने इनको डिस्कस करना है कि कैसे हम इनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपकी कल की एक्टिविटी होगी, तो इसको मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगी, कल हम इसकी एक्टिविटी करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारी आज की रीडिंग थी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's start our maths. So open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। पेज नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज। पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज डेट टुडे? डेट इज 3 जुलाई 2020 एंड डे इज फ्राइडे। ठीक है, दरमियान में आपने होमवर्क राइट करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं घर बैठ के करें, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, और जो भी होमवर्क आप करें नोटबुक पे या बुक पे वो बिल्कुल नीट और प्यारा प्यारा आपने राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है डू दिस सम्स देन मल्टीप्लाई टू चेक। आपने क्या करना है, आपने इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर है आपने चेक करने के लिए इन दोनों आंसर्स को और जो नंबर है उसे आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास है 36, 6 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, 6 का टेबल रीड आउट करें। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। तो कहाँ पे आया था, 6 पे। ठीक है, ये 6 पे 36 आता है, तो 6 इसका आंसर है। अगर हम इस 6 को और इस 6 को मल्टीप्लाई कर लें, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, देखिए आंसर क्या आएगा, 36। ये वाला हमारे पास आंसर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये वाला आएगा। अगर इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है, 3 नंबर्स ही हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे हमारे पास है 4 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है। ठीक है, 4 का टेबल रीड आउट करें, हमारे पास 28 कहाँ पे आता है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 4 7 ज़ा 28। अगर हम 4 को और 7 को, यानी हमने छोटी वैल्यूज़ लेनी है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 28 आएगा। हम चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पे 4 राइट कर लेते हैं। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से। ठीक है, अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें। हमने 4 का टेबल अभी रीड आउट किया था। 4 7 ज़ा क्या होता है, 28। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 28 था, 4 पे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 7। अब हमने 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आया, 28। ठीक है, इस तरह से अगर इस साइड पे हम लोग क्वेश्चंस कर लें, हमारे पास ये है 10 के टेबल में 70 कहाँ पे आता है। 10 का टेबल रीड आउट करें, 10 का टेबल आता है आप लोगों को, 10 का टेबल रीड आउट करें। सेम 1 का जो टेबल होता है ना, 10 का टेबल वैसे ही होता है। आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 1 7 ज़ा 7, और साथ में हमारे पास क्या है, 0, हम उतने 0 लगाते जाते हैं, वो 10 का टेबल बनता जाता है।
ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारे पास 1 का टेबल है। अब हमने अगर इसे 10 का टेबल करना हो तो हम क्या करेंगे, अब अगर हमारे पास, हम इसे 10 बना देते हैं, ठीक है। अब 10 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 10 1 ज़ा, अब देखिए 1 1 ज़ा 1 था ना, तो हम यहाँ पे भी 0 बढ़ा देंगे। अब 1 2 ज़ा 2 था, अगर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया 10 10 2 ज़ा, यहाँ पे भी हम 0 बढ़ा देंगे आंसर में 20। 1 3 ज़ा 3 था, अगर यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे, ये 10 बन गया, तो 1 3 ज़ा यहाँ पे भी 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 3 ज़ा 30। अगर हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 1 4 ज़ा 4 था, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, 10 4 ज़ा 40। इसी तरह से अगर हम सबके 0 बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी हमने 0 बढ़ा दिया, यहाँ से भी हमने 0 बढ़ा दिए, ठीक है। हमने क्या देखना था, 10 70 देखना था ना कि 70 कहाँ पे आता है। तो कहाँ पे आता है 70, ये देखिए 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 70 आएगा। अगर हम 10 को 70 को 10 पे डिवाइड करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, 70 और 10। अगर हम 70 को 10 पे डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। 10 7 ज़ा 70। अब इसी तरह से अगर हम 7 को 10 को मल्टीप्लाई कर दे तब हमारे पास क्या आंसर आएगा, यानी आप यहाँ पे लिखो 10 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी आपने टेबल देखा था 10 7 ज़ा, यानी 1 7 ज़ा 7 और एक 0 है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, कितने हो गया 70। 10 7 ज़ा 70। अब देखें हमने 70 को 10 पे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 7, ठीक है। फिर हमने इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को और 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर क्या आया 70, ठीक है। अब इसी तरह से आपने क्या करना है, आपने ये दोनों क्वेश्चंस को बुक पे सॉल्व करना है, और जो ये वाली लाइन है फर्स्ट लाइन, इसे आपने नोटबुक पे करना है। कितने क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 क्वेश्चंस हैं ये आपने नोटबुक पे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, 7 क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा। बाकी क्वेश्चंस को आपने बुक पे करना है, लेकिन जो ये 7 क्वेश्चंस हैं इनको आपने नोटबुक पे सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के जितने जितने पेजेस होते जाएंगे आप लोगों ने मुझे देना है उनका टेस्ट, ठीक है। आपके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, हम लोगों ने डिवाइड स्टार्ट कर लिया। मल्टीप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर चुके हैं उनका आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है बेटा। मंडे को आप लोगों का इसका टेस्ट होगा। अब देखें कौन कौन से पेजेस हैं, पेज नंबर 69, पेज नंबर 71, पेज नंबर 73, पेज नंबर 74, पेज नंबर 78 और पेज नंबर 79। यहाँ तक आपके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं, आप लोगों ने मुझे देना है टेस्ट, ठीक है। अब आप लोग जो टेस्ट देंगे वो मुझे किस पे देंगे, वो आपने होमवर्क वाली नोटबुक पे आपने मुझे टेस्ट देना है। जब आप लोगों का 13-14 जुलाई को सबमिट करवाने आएंगे होमवर्क, तो टेस्ट भी आपका उसी नोटबुक पे होना चाहिए जिस नोटबुक पे आप लोगों ने होमवर्क के क्वेश्चंस किए हैं, ताकि साथ जब होमवर्क चेक हो आपके टेस्ट भी चेक हो जाए, ठीक है बेटा। होमवर्क टेस्ट आपने किस पे करना है, होमवर्क वाली नोटबुक पे टेस्ट करना है, और नीट और प्यारा प्यारा राइट करना है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all are fine and safe in your homes. Let we start our period of English. Open your books. On page number 57 our topic is phonics focus, in which we discuss about syllables. What are the syllables? Syllable is a single unbroken sound of a spoken or written word. यानी कि एक अनब्रोकन साउंड है जो वर्ड जब हम लिखते हैं या हम वर्ड को बोलते हैं या उसको प्रोनाउंस करते हैं। ये बनता कैसे है टू क्लास, ये ऐसे बनता कि इट इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर लेटर्स, यानी इसमें एक या एक से ज़्यादा जो है लेटर्स और जो होते हैं स्पेशली ख़ास तौर पर विद द वावल साउंड्स। ये बनता है वावल साउंड के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको वाटर को देखें तो WATER वाटर के स्पेलिंग क्या होते हैं, WATER। इसमें WA व और TER टर, वाटर। यहाँ पर जो है वो साउंड जो ब्रोक हो रही है, वा के बाद साउंड ब्रोक हो रही है, टर जो दूसरी बना रही है, मीन्स कि इसमें 2 सिलेबल हैं।
अब इसको यहाँ से हम ज़्यादा समझ पाएंगे कि अब फर्स्ट वर्ड है मेंटेन। अब इसको हम पढ़ते भी हैं मेन और टेन, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, मेन टेन, यानी कि मेन के बाद हमारी साउंड जो है वो ब्रोक हो रही है, तो यहाँ पर हमारे जो साउंड टूट रही है, तो मेन टेन। यहाँ पर उन्होंने रेड कलर का डॉट लगाया है शो करने के लिए कि यहाँ पर वन सिलेबल बन रहा है। देखिए यहाँ पर मेन वन सिलेबल हुआ एंड टेन सेकंड सिलेबल हुआ, तो कितने सिलेबल हो गए इस वर्ड में? 2 syllables. So circle on 2. Question is that circle the number of syllable in each word. The first one is done for you. यानी कि एक हमारे लिए उन्होंने किया हुआ है और हमने नेक्स्ट आगे इसी तरह करने हैं, उनके ऊपर सर्कल करना है। सो सेकंड वर्ड इज अट्रैक्टेड, ATT RAC रैक। यहाँ पर देखें एट के बाद डॉट, रैक के बाद डॉट, टीड के बाद टीड के बाद जो है वर्ड हमारा फिनिश हुआ। तो एट 1 syllable, रैक 2 syllable, टीड 3 syllable। तो कितने सिलेबल हुए? 3। सो सर्कल ऑन 3 syllables लाइक दिस। नेक्स्ट इज अनहेल्थी, अनहेल्दी। अन के बाद डॉट है 1 syllable, हेल्थ के बाद डॉट है 2 syllable एंड दी 3 syllables। सो सर्कल ऑन 3 लाइक दिस। एंड द थर्ड इज कॉमन, कॉम, कॉम के बाद डॉट और मन, कॉमन। इसमें कितने सिलेबल हैं? 2। So circle on 2 syllables. Have you done to class? So let's start our next activity. The next activity is complete the spellings of the given sight words and say them aloud. हमने यहाँ पर हमें जो स्पेलिंग्स हैं उनको कंप्लीट करना है एंड से देम अलाउड, और उनको प्रोनाउंस करना है, उनको ऊंचे पढ़ना है। सो फर्स्ट इज O-R। सो यहाँ पर क्या राइट होगा? O-U-R। सो राइट है यू। And the next is both, B-O-T-H, both. So write here O. And the next is should. Should के स्पेलिंग क्या होते हैं? S-H-O-U-L-D। तो क्या राइट करेंगे यहाँ पे? O-U. So write here O-U like this. And the next is about, A-B-O-U-T, about. And the last is because, B-E-C-A-U-S-E, बिकॉज। दोनों ब्लैंक्स में ई राइट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? बिकॉज। सो रिवाइज आवर वर्ड्स, आवर, बोथ, शुड, अबाउट एंड बिकॉज। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज ग्रामर फोकस इन विच वी डिस्कस अबाउट प्लूरल्स। मेक प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि हमने जमा बनाने हैं इन वर्ड्स के। ये वर्ड्स क्या है? सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर के हमने क्या बनाना है? प्लूरल्स। प्लूरल क्या होते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिंगुलर प्लूरल जो है हमारे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार अगेन रिवाइज करवा देती हूँ। प्लूरल्स क्या होते हैं, यानी कि अगर मैं ये कहूँ ये क्या है? एक पेंसिल है, इट मीन्स इट इज़ सिंगुलर, यानी एक अकेली है, वाहिद है, तो इसको क्या कहेंगे? सिंगुलर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और पेंसिल का एडिशन कर दूँ तो ये कितनी हो गई? 2 pencils। जब एक थी तो मैंने क्या कहा था? पेंसिल, मीन्स ये सिंगुलर है, लेकिन जब दूसरी है तो क्या बना? पेंसिल्स, यानी एक से ज़्यादा, तो क्या बनी? पेंसिल्स। सो राइट करते हम क्या से राइट करेंगे इसको? पेंसिल एंड पेंसिल्स, यानी एस का एडिशन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल। सो द फर्स्ट इज टीचर, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एस, तो क्या बन जाएगा? टीचर्स। सो राइट है टीचर्स लाइक दिस। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा बर्गर, उसके साथ हमने एस का एडिशन किया तो क्या बना हमारा? बर्गर्स। यहाँ पर मैंने इसका साथ राइट नहीं किया बिकॉज क्योंकि यहाँ पर पहले से एस मौजूद है, तो हम इसके साथ क्या एस राइट करेंगे तो वो ट्रिपल एस हो जाएंगे, तो इस तरह तो नहीं राइट होता। जब हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़े थे तो इसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जिन वर्ब के एंड में एस, सी एच, एक्स, एस एच, ओ होगा तो उसके साथ हम क्या राइट करेंगे? ई एस। तो इसके लास्ट में क्या है? डबल एस, तो इसके साथ हमने क्या राइट करना है? ई एस। सो राइट है क्लासेस, CLASSES, क्लासेस लाइक दिस। इसी तरह हमारे नेक्स्ट है वेजिटेबल्स, इसके साथ सिर्फ ऐसा आएगा। डिजीज़ है,
बाकी जिन वर्ब के एंड में ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं OCH X SH, तो उनके साथ हमने जो है वो ES लगाना। बाकी जिनके साथ नहीं है हमने उसके साथ ES नहीं लगाना, सिर्फ ओनली उसके साथ हम क्या लगाएंगे S, जिस तरह हमने बाकी सब में लगाया है। डिजीज़ डिजीज़, फैक्ट फैक्ट्स, पॉइंट पॉइंट्स, ड्रिंक ड्रिंक्स। सो टू क्लास आपने इन जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल भी करना है और इनको लर्न भी करना है। आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।